हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। इस वीडियो में आपको एयरफोर्स नेवी के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस को बताया जाएगा। यह जनरल साइंस का पार्ट 2 है। इससे पहले एक और पार्ट हम दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहें। यहाँ पे आपको डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन सभी को यहाँ पे डालते रहते हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशंस, जो भी एग्जाम के आते हैं नोटिफिकेशंस डिफेंस रिलेटेड, उन सभी को यहाँ पे हम डालते हैं और आपको रेगुलर अपडेट करके रखते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे हम किन किन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसे देख सकें। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इन सभी में से पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किन के रूप में किया जाता है? पहला है आपका मेडिसिन के रूप में, दूसरा फर्टिलाइजर, तीसरा सॉल्ट और आपका चौथा है आपका ग्लास के रूप में। ग्लास में आपका यूज किया जाता है। बताइए किस में यूज किया जाता है? तो चलिए हम इसे समझते हैं, इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा, जिन जिन बच्चे का आंसर बी आ रहा था उनका आंसर सही है। तो चलिए, ये आंसर इसका बी है। जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो आपको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, ये दोनों क्या करता है, वो कंटेन करता है। जो पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड होता है वो पोटेशियम और नाइट्रोजन दोनों को कंटेन करता है। और ये दोनों जो कंपाउंड है, पोटेशियम और नाइट्रोजन, ये जो होते हैं मेजर सोर्स होते हैं किसके? प्लांट के न्यूट्रिएंट्स के। यानी प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ये मेजर सोर्स होते हैं, पोटेशियम और नाइट्रोजन। और आपका जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, यह फर्टिलाइजर आपके इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। कौन से? पोटेशियम और नाइट्रोजन, इन दोनों से मिलकर ये बने होते हैं। इसके कारण इन्हें क्या किया जाता है? फर्टिलाइजर के रूप में ही यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इन सभी में से किनके एडिशन करने के बाद रिमूव होते हैं, यानी हटाए जा सकते हैं? जैसे क्वेश्चन आपको हिंदी में दिया गया है, पानी की अस्थायी कठोरता को इसमें से अतिरिक्त से किससे हटाया जा सकता है? तो चलिए, पहला है आपका सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है आपका एलम, वो जो एलम आपको देखते होंगे, आप नाई के दुकान में देखते होंगे एलम, वो। या फिर कह सकते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपका पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO3 और लाइम, सोडा लाइम, या फिर लाइम यहाँ पे दिया गया है। तो इन सभी में से किसके एडिशन से आपका जो परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर का, वो रिमूव हो सकता है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि हार्डनेस जो होते हैं वाटर में, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका परमानेंट, ठीक है, एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पररी। क्या होता है? टेम्पररी। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके खासकर इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जो भी आपको हम कंसेप्ट दे रहे हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। तो देखिए, दो तरह के हार्डनेस होते हैं, एक होते हैं आपके परमानेंट हार्डनेस और दूसरा होता है आपका टेम्पररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस जो होता है, वो मार्कर थोड़ा चेंज कर ले। चलिए, पहले हम टेम्पररी को बताएंगे, फिर परमानेंट बताएंगे। तो टेम्पररी हार्डनेस होता है वो आप क्या कर सकते हैं, आप बॉइलिंग से हीटिंग से क्या करते हैं, हीट करेंगे तो बॉयल भी होगा। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वाटर उसमें अगर टेम्पररी हार्डनेस प्रेजेंट है तो आप उसको बॉयल करके उसके टेम्पररी हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो परमानेंटली होता है उसमें प्रेजेंट, तो आप उसको बॉइलिंग से तो कम से कम आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे को लगता है वो परमानेंट यानी हमेशा के लिए हो गया, वो परमानेंट हो गया, फिक्स हो गया। तो ऐसा नहीं है। परमानेंट हार्डनेस को भी आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग मेथड्स होते हैं। तो देखिए, परमानेंट हार्डनेस जो होते हैं उसे आप केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, उसे आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे केमिकल मेथड होते हैं और यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम रिमूव कर सकते हैं? और परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड, इसके प्रेजेंस में, इस दोनों कंपाउंड के यानी मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम के क्लोराइड के कारण क्या किया जाता है, ये कैल्शियम के क्लोराइड के कारण Ca,
ये क्या होते हैं, परमानेंट हार्डनेस किसी भी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और इसे रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट सोडियम नहीं लिखा पा रहा है बच्चे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट अगर किसी वाटर में डाल देते हैं तो उसका परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। इन सभी में से सोडियम कार्बोनेट अगर डालिएगा तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आप बॉइलिंग कर दीजिए, आपका टेम्प्रोरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए यही आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसे पढ़ के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सोडियम वाटर कंटेन, सोडियम वाटर नहीं, सोडा वाटर क्या होता है, सोडा वाटर इनमें से क्या कंटेन करता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रस अम्ल, एसिड को ही अम्ल कहा जाता है, ठीक है। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन है बताइए जिसमें सोडा वाटर उसमें कंटेन होता है, यानी कहने का मतलब जो सोडा वाटर है वो इन सभी में से कौन से किस कंपाउंड को वो कंटेन करता है। तो चलिए बता दें आपको कि सोडा वाटर जो होते हैं वो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं। सोडा वाटर को आप कार्बोनेटेड वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। कार्बोनेटेड वाटर, सोडा वाटर को आप कार्बोनेटेड वाटर भी कह सकते हैं। और कार्बोनेटेड वाटर में CO2 प्रेजेंट होता है, क्या होता है, CO2 प्रेजेंट होता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और इसके कारण ही क्या होता है, सोडा में भी आपका CO2 प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, यानी सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सोडा वाटर को कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके भी पूछा जा सकता है कि कार्बोनेटेड वाटर में क्या कंटेन करते हैं, तो हम कह सकते हैं उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका कि सोडा वाटर को यूज किस में किया जाता है। हम बता दें आपको कि सोडा वाटर आप देखते होंगे, सोडा वाटर को पेप्सी का ढक्कन खोलते होंगे तो देखते हैं एक झन से आवाज़ निकलता है उसमें से, तो वो आपका CO2 ही होता है, सोडा वाटर ही होता है। सोडा में, कोक में और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम, जो इंपॉर्टेंट एल्युमिनियम के सबसे इंपॉर्टेंट ओर इसमें से कौन से हैं, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, इनमें से क्या है, गैलेना, कैलेमाइन, कैल्साइट और बक्साइट, ठीक है। इन सभी में से कौन सा है। तो चलिए आपको बता दें कि एल्युमिनियम का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर होता है वो होता है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी भी क्या है, राइट आंसर है। जो आपका एल्युमिनियम होता है, उन एल्युमिनियम के जितने भी ओर्स हैं उसमें से बॉक्साइट ओर जो होता है, बॉक्साइट जो ओर होता है वो क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर होता है, सबसे कह सकते हैं आप सबसे मेन सोर्स होता है किसका, एल्युमिनियम का। क्या होता है ये आपका मेन सोर्स ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट होता है वो मेन सोर्स होता है किसका, एल्युमिनियम का, इससे कारण इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर भी कहा जाता है। गैलेना, देखिए ये जो गैलेना है आपका, सबसे पहले बता दें कि गैलेना तो आपका एल्युमिनियम का ओर है ही नहीं। गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS, क्या होता है, PbS, ठीक है, PbS होता है। और ये PbS जो होता है उसे हम प्लम्बस सल्फाइड भी कहते हैं, और ये सल्फाइड का ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलामाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। और ये आपका जिंक का होता है और कैल्साइड जो होता है वो कैल्साइड का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है कैल्साइड को। और जो कैल्साइड होता है वो कैल्शियम का ओर होता है, ठीक है। तो इनमें से ये तीनों ऑप्शन अगर आपको पता होगा कि इनका क्या ओर है तो ये तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बॉक्साइट ही बचा सिर्फ। और आपको बता दें कि जो बॉक्साइट होते हैं, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपके बहुत काम आते हैं। बॉक्साइट का फॉर्मूला आपका होता है Al2O3.2H2O, ठीक है, Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यही सॉल्यूशन जो हम बताएं आपको, ये यहाँ पे लिखा गया है, इसे पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, इन सभी में से कौन सा ऐसा है कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। तो इसका आंसर होगा सिंपली, ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसका सिंपल आंसर होगा डी, यानी आपका शुगर जो होता है इन सभी में से सबसे ज़्यादा कंपाउंड होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कह सकते हैं, या फिर सबसे मोस्ट सॉल्युबल कंपाउंड है। मोस्ट सॉल्युबल कौन सा, मोस्ट सॉल्युबल यानी घुलनशील, ठीक है, मोस्ट सॉल्युबल कंपाउंड है जो कि क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।